सिक्योरिटी इश्यूज फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग में जो हम अगला इशू डिस्कस कर रहे हैं वो है बैकअप वल्नरेबिलिटीज, यानी जो डेटा का बैकअप रखा जाता है उससे रिलेटेड जो सिक्योरिटी खदशात हैं या जो रिस्क हैं हम उनको इस मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड हाई लेवल ऑफ रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस, यानी जो अवेलेबिलिटी और यानी रिलायबिलिटी रहे डेटा की, डेटा हमेशा अवेलेबल रहे और परफॉर्मेंस पे भी कोई जो है उसका असर ना पड़े और या ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो अवेलेबल हो, तो जो क्लाउड प्रोवाइडर है वो मल्टीपल कॉपीज जो है वो रख लेता है। मसलन अगर मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं एक ही सर्विस के, सो उसके साथ साथ जो डेटा है उसकी भी फिर वो मल्टीपल कॉपीज रख लेते हैं ताकि इन पैरेलल जो है वो सारी प्रोसेसिंग हो जाए और डेटा जो है उसको जल्द से जल्द एक्सेस किया जा सके और परफॉर्मेंस में कोई असर ना पड़े। तो उस वजह से, और ये भी पॉसिबल है कि वो जो ये डेटा की जो डिफरेंट कॉपीज हैं ये जो हैं वो डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर वो रखी गई हों। दिस इंट्रोड्यूसेस मैनी वल्नरेबिलिटीज। अब जो बैकअप की जो एक और भी जो उसका, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था क्लाउड पे जो बैकअप का, कि फौरी तौर पे अगर एक सर्विस डाउन हो गई है तो फौरी तौर पे उसको रिकवर करना है तो आप बैकअप से भी जो है वो रिकवर कर सकते हैं। इस तरह आप परफॉर्मेंस इस तरह से भी आप जो है क्लाउड पे मेंटेन रख सकते हैं। लेकिन इन बैकअप्स की वजह से जो है कुछ परेशानियां, कुछ रिस्क जो हैं सिक्योरिटी के वो आते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डेटा लॉस फ्रॉम स्टोरेज एज अ सर्विस। सिंपल सी बात है, स्टोरेज एज अ सर्विस में से डेटा ही लॉस हो सकता है। जो बैकअप अगर आपने रखा हुआ है जहाँ पर, वो बैकअप जो है वो कोई भी मलिशियस यूजर जो है वो उसकी चोरी भी कर सकता है, वो बाई चांस वो डिलीट भी हो सकता है। अ सिंपल सोल्यूशन इज टू प्लेस डेटा एट कंज्यूमर्स प्रेमिसेस। तो क्लाउड की बजाय कंज्यूमर के प्रेमिसेस पे ही डेटा अगर रखा जाए तो वो ज़्यादा सिक्योर हो सकता है। और जो एट कंज्यूमर्स प्रेमिसेस एंड यूज द क्लाउड टू स्टोर पॉसिबली इनक्रिप्टेड बैकअप ऑफ डेटा। बैकअप ही स्टोर करना है अगर डेटा का, तो बेहतर है कि जो असल डेटा है वो कंज्यूमर के प्रेमिसेस पे रखा जाए। क्लाउड को अगर यूज करना है तो फिर एनक्रिप्ट करके उसको जो बैकअप है उसके सारा डेटा को, तो फिर उस बैकअप को जो एनक्रिप्टेड बैकअप है फिर वो अगर क्लाउड पे रखा जाए तो ये एक सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन सारे का सारा डेटा फिर बहरहाल आपको कंज्यूमर के ही प्रेमिसेस पे रखना पड़ेगा। अ लॉस ऑफ डेटा में अकर बिफोर टेकिंग बैकअप। ये भी पॉसिबल है कि चाहे आपने कंज्यूमर के प्रेमिसेस पे रखा हो चाहे क्लाउड पे आपने डेटा रखा हो, अगर जो नेक्स्ट शेड्यूल बैकअप है उससे पहले पहले डेटा में कुछ लॉस हो जाता है तो हम वो लॉस को रिकवर नहीं कर सकते, बल्कि उस लॉस के साथ ही बैकअप होगा, जो भी बैकअप होगा उसमें भी वो डेटा मौजूद नहीं होगा उससे ऑनवर्ड। अ सबसेट ऑफ द डेटा में गेट सेपरेटेड एंड अनलिंक्ड फ्रॉम द रेस्ट एंड दस बिकम्स अनरिकवरेबल। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि अगर फॉर एग्जांपल डेटा किसी एक फाइल में रखा जा रहा है जो शेयर्ड स्टोरेज पे है या जिस तरह से भी उसको स्टोर किया गया, उस फाइल का में से कुछ डेटा जो है वो डिलीट हो जाए। ये भी हो सकता है कि अगर एक डेटाबेस में है वो रखा जा रहा है डेटा, तो जो डेटाबेस के जो कुछ रोज हैं या डेटाबेस में कुछ फॉरेन कीज पे डिपेंडेंट था डेटा, तो वो जो टेबल है जो जिसमें फॉरेन की जिसको लिंक किया हुआ था वो टेबल डिलीट हो जाए। सो इस तरह से पॉसिबल ये है कि कुछ जो डेटा का पार्ट है वो असल डेटा से जो है वो टूट जाए। अगर दो फाइल्स में एक फाइल बहुत ज़्यादा साइज हो गया, अगली फाइल जो है उन्होंने जो प्रोवाइडर है उसने शुरू कर दिया, जो भी प्रोसीजर है उससे वो शुरू अगली फाइल में डेटा लिखना शुरू कर दिया है सिस्टम ने, तो हो सकता है कि वो अगली फाइल जो है वो डिलीट हो जाए या पिछली फाइल डिलीट हो जाए। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। द फेलियर लॉस ऑफ डेटा की में सिग्निफिकेंटली डिस्ट्रॉय द डेटा कॉन्टेक्स्ट। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी है फॉरेन की कि अगर जो है फॉरेन की वाला टेबल जो है, आप में से आई होप कि आप लोगों ने डेटाबेस का जो कोर्स है वो आपने पढ़ रखा है, तो उसके हवाले से देखें कि अगर जो ये फॉरेन की रिलेशनशिप है ये अगर ब्रेकअप हो जाता है तो कॉन्टेक्स्ट जो है वो डेटा का वो बदल जाता है। फिर आखिर में समटाइम्स द कंज्यूमर्स ऑफ ट्रेडिशनल यानी नॉन क्लाउड बैकअप सर्विस सफर अ कंप्लीट लॉस ऑफ देयर डेटा ऑन नॉन पेमेंट ऑफ पीरियोडिक फी। अब दूसरी तरफ आए क्लाउड की जो नॉन क्लाउड एनवायरनमेंट में, अगर आप जो होस्टिंग एनवायरनमेंट में बैकअप रख रहे हैं, अगर कोई कंज्यूमर जो है वो अपनी मंथली सब्सक्रिप्शन या जब भी उसकी सब्सक्रिप्शन होनी है अकाउंट की वो नहीं पे करता, तो क्या उसको सफ़र करना पड़ता है? इस सूरत में किस कॉन्सिक्वेंस को उसको देखना पड़ता है? आमतौर से ये होता है कि वो सारा बैकअप ही उसका अनअवेलेबल हो जाता है, ये सारा डेटा ही जो है उसका वो इरिकवरेबल हो जाता है। इन जनरल द क्लाउड सर्विस शो मोर रेजिलियंसी देन दीज ट्रेडिशनल नॉन क्लाउड सर्विसेज। यानी क्लाउड के ऊपर जो है वो आप इस तरह की जो चीज़ है वो आपको हो सकता है सामना ना करना पड़े।
अब यहाँ पे एक जो है चीज आ रही है कि डेटा जो है क्योंकि वहाँ पे परसिस्टेंट रह सकता है क्लाउड कंप्यूटिंग के इनहेरिटेड जो है मसले मसाइल की वजह से, तो ये पॉसिबल नहीं भी हो सकता कि अगर किसी ने मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं दी तो क्लाउड प्रोवाइडर सिरे से ही उसका डेटा जो है वो डिलीट कर दे, खासतौर पे अगर उसका डेटा किसी शेयर्ड स्टोरेज में पड़ा हुआ है जहाँ पे दूसरे कंज्यूमर्स का भी डेटा है। तो ऐसा होना पॉसिबल मुश्किल ही लगता है कि क्लाउड जो प्रोवाइडर है वो सारे का सारा डेटा डिलीट कर दे। लेकिन बहरहाल डेटा के बैकअप से रिलेटेड जो हैं इश्यूज बहरहाल क्लाउड कंप्यूटिंग पे भी जो हैं वो हैं और इन सब इश्यूज को भी एड्रेस करना चाहिए है।